अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से कीमा भरे करेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। कड़वाहट के बगैर करेले किस तरह से बनाए जाते हैं, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। कीमा करेले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने देसी करेले 1 किलो लिए हैं। ये करेले भरने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि इनका साइज ही छोटा होता है, आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही मजेदार पकते हैं। तो अब हम करेलों को छील लेंगे। इनको थोड़ा थोड़ा छीलना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा छील लेंगे तो ये छिलका बहुत ही पतला हो जाएगा। तो छीलना इसलिए जरूरी है कि इनके ऊपर ये जो दानेदार झिल्ली सी लगी होती है, यही ज्यादा कड़वी होती है। इसको ऊपर से साफ कर दें तो इसकी कड़वाहट काफी हद तक खत्म हो जाती है। इसकी डंडियां हम पीछे से नहीं उतारेंगे, ये पकड़ने के काम आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि करेले को मैंने कितना अच्छा साफ कर लिया है। अब इसको एक कट लगाएंगे और इसके अंदर से सारे बीज निकाल देंगे। तो इसी तरीके से हम सारे करेले साफ कर लेंगे और इनके बीज निकाल लेंगे। करेलों को छीलने के बाद फौरी तौर पर नमक लगा दें और इनको आधा घंटा तक पड़ा रहने दें। तो ये देखें, मैं इनके अंदर भी नमक लगा रही हूँ और बाहर भी नमक लगा रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे करेलों को अच्छी तरह से नमक लगा कर रख दूंगी। नमक लगाने से करेले के अंदर जितनी कड़वाहट होती है ना, वो निकल जाती है। इसलिए इसको आधा घंटा पड़ा रहने दें, ताकि इसके अंदर जितना भी कड़वा पानी है वो निकल जाए। करेलों को नमक लगाए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इन्हें धो लेती हूँ। इस तरह से मैं एक बर्तन में पानी लेकर तमाम करेले धो लूंगी। करेलों को धोकर खुश्क होने के लिए रख देंगे। तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए चूल्हे पर रखेंगे कढ़ाई। इसमें डालेंगे आधा कप घी। घी कम इसलिए डालेंगे, अगर मसाले में हमने ज्यादा घी डाल दिया तो जब हम करेले भरेंगे ना, तो उसके अंदर से घी जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने घी कम रखा है। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे आधा किलो बॉयल कीमा। कीमे को हमने पहले ही बॉईल कर लिया था। साबुत मसाले डालकर मैंने कीमे को बॉईल कर लिया था। साबुत मसालों में शामिल है कड़ी पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची। आप भी ये डालकर इसको बॉईल कर लें। कीमे को हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक 1.5 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, 2 चम्मच सुरख मिर्च, साबुत जीरा 1 चम्मच। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे। अब इसमें 1 किलो बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे। 1 पाव के करीब बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और सूखी मेथी शामिल करने के बाद इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे दरमियानी आग पर। सब्ज मिर्चें हम इसमें काट कर नहीं डाल रहे, क्योंकि हमारे बच्चे सब्ज मिर्चें पसंद नहीं करते। अगर आप डालना चाहें तो सब्ज मिर्चें काट कर इसमें शामिल कर सकते हैं। करेलों का मसाला बनकर तैयार है। अब इसे 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे हल्की आग पर। 15 मिनट हो चुके हैं तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब चूल्हे से उतार कर इसे ठंडा कर लेंगे। सारे मसाले को हमने परात में डालकर अच्छी तरह से फैला दिया है। जब तक हमारा मसाला ठंडा होगा हम करेले फ्राई कर लेते हैं। तो दोबारा से हमने कढ़ाई में 1 से 1.5 कप घी डालकर इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें करेले फ्राई कर लेंगे। तब तक हमने करेलों को फ्राई करना है जब तक ये डार्क ब्राउन ना हो जाए। अगर आप करेले फ्राई नहीं करेंगे तो ये बहुत ही कड़वे बनेंगे, इसलिए इनको फ्राई करना बहुत ही जरूरी है। और उतना फ्राई करें जिस तरह से हम दूसरे करेले काट कर पकाते हैं तो उनको डार्क ब्राउन करते हैं, उतनी ही देर इनको पकाना है, ताकि इनका छिलका जो है ज्यादा कड़वा ना लगे, खाया जा सके। इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। करेलों को फ्राई करते हुए आग हल्की रखें। अगर हम तेज आग रखेंगे तो ये जल जाएंगे, अंदर से पकेंगे नहीं। हमने 10 से 12 मिनट के अंदर इन्हें पकाया है। आप इनकी रंगत देख सकते हैं। तो चलिए अब करेलों की फिलिंग कर लेते हैं। मसाला काफी हद तक ठंडा हो चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा मसाला डालकर इनकी फिलिंग कर लेंगे और नलकी का धागा लेकर ऊपर अच्छी तरह से लपेट देंगे। तो ये देखिए, एक करेले की फिलिंग करके मैंने आपको दिखा दी है। इसी तरह से हम सारे करेलों की फिलिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे करेले भरकर हमने तैयार कर लिए हैं। तो चलिए आखिरी स्टेप की तरफ चलते हैं। अब फिर से चूल्हे पर रखेंगे देज की। इसमें डालेंगे 3 चम्मच घी। घी को गर्म कर लेंगे और जो बचा हुआ मसाला है इसके अंदर डालकर उसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। मसाले को हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब जिन करेलों की हमने फिलिंग की थी सारे इस मसाले के ऊपर अच्छी तरह से जोड़ देंगे। करेले जोड़ने के बाद 10 मिनट तक हम इन्हें दम पर रख देंगे। तो लीजिए, माशाल्लाह से बहुत ही मजेदार कीमा भरे करेले बनकर तैयार हैं। आप भी इन्हें जरूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इनकी लुक आई है। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।